मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अर्पिता आर्या लगातार वहां से ही जानकारी दे रहे हैं। कुमार अभिषेक, पहले आपका रुख करते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर नमाज शुरू हो गई है। जो लोग बाहर रह गए हैं उनको वहां से हटाने के लिए और क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे देखते हुए वहां पर किस तरीके से लोगों को की निकासी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि दूर दराज से भी लोग पहुंचे हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि आप मेरे ठीक पीछे आप एक बैरिकेटिंग देखिए। ये बैरिकेटिंग उस जगह पर है जहां थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हमने देखा कि बहुत सारे लोग जमा थे और यहां एक तरीके का हंगामा जैसा दृश्य था। लेकिन इस वक्त जब नमाज चल रही है तो आसपास की गलियों में जहां मस्जिद है लोगों ने उसका रुख किया है और इस वक्त बिल्कुल शांति इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। जिस बैरिकेटिंग पर लोगों की भीड़ जमा थी, ऐसी 2-3 बैरिकेटिंग दोनों तरफ लगी हुई है और सब जगह इस वक्त शांति है क्योंकि इस वक्त जो है वो नमाज अता हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि जो मंदिर का गेट है, मंदिर का दरवाजा है, वहां भी शांति है, खामोशी है क्योंकि तमाम नमाजी जो हैं वो इस वक्त मस्जिद के भीतर पहुंच चुके हैं। यानी कि 1:30 से 2 बजे का जो वक्त होता है इस वक्त ठीक नमाज का वक्त होता है और इस वक्त तमाम जो मस्जिदें हैं उसमें नमाज अदा हो रही है। तो बाहर की स्थिति यह है कि सब कुछ नॉर्मल है। तकरीबन 20 मिनट का वक्त और है जब नमाज करके लोग बाहर आएंगे और उसके बाद फिर उनकी एक तादाद दिखाई देगी। लेकिन हल्की सी झड़प, हल्का सा कह सकते हैं कि मनोभावनाओं का बढ़ जाना, ये तमाम चीजें हमें इस वक्त दिखाई दी। और ये वो वक्त है जिस वक्त नमाज चल रही है, इसलिए लोग अभी आपको दिखाई नहीं देंगे और जैसे ही ये नमाज खत्म होगा उसके बाद तमाम लोग फिर उस ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकलेंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुमार अभिषेक आपके पास लौटेंगे। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़ी है। अर्पिता, 2 बातें आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ वाराणसी के लोग ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि बाहर से भी लोग पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर जब सर्वे रिपोर्ट आई उसके बाद ये पहली नमाज है। अब इसको लेकर क्या वहां पर तालमेल प्रशासन और जो इंतजामिया कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, उसमें दिखाई दे रहा है? दूसरी बात यह कि जैसे ही नमाज खत्म होगी उसके बाद के क्या इंतजाम है, क्योंकि बड़ी संख्या में एक साथ लोग बाहर निकलेंगे। बिल्कुल नेहा, देखिए आपको टॉप एंगल से जरा कुछ तस्वीरें दिखा दे जिससे आप हालात का अंदाजा खुद ही लगा लेंगे और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अंदाजा इस बात का लगा लेंगे। ये जो आप गली देख रहे हैं यहाँ अंदर भी नमाजी जो है वो मस्जिद है, नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये आप देखिए पुलिस की तैनाती यहाँ पर अचानक से बढ़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 बजे बताया जा रहा है कि नमाज खत्म होगी तब जो नमाजी वो बाहर आएंगे, उसके लिए इंतजाम यहाँ पर बैरिकेड का लगाया गया है। साथ ही साथ वो बैरिकेड भी पीछे तैयार किया गया है। जैसे ही संख्या बढ़ेगी वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, लेकिन आम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर रास्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए खोला गया है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको, वो देखिए पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। उनके पास अनाउंसमेंट करने के लिए माइक है, बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अन्यथा लोग ऐसे ही आकर यहाँ खड़े हो जाए बिना किसी काम के, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो नमाजी हो, जो भी है यहाँ खड़ा रहना अलाउड नहीं है। उधर आपको दिखाएं वो जो आप मंदिर देख रहे हैं, छोटा सा गेट, हिमांशु जूम करके दिखाइए, छोटा सा जो गेट आपको दिख रहा है क्योंकि एक पल्ला इसका खुला रहता था जब भी यहाँ पर दर्शनार्थी जो हिंदू मंदिर में जाने के लिए जाते हैं वो दरवाजा खुला था, वहां से एंट्री थी। गेट नंबर 4, यही दरवाजा गेट नंबर 4 है जहां से सर्वे टीम भी अंदर गई थी। यहीं पर दर्शन के लिए जो काशी कॉरिडोर जाना चाहते हैं यहीं से एंट्री मिलती थी। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए एंट्री की दिशा जो है वो बदली गई है। बाकी जो गेट है वहां से इंतजाम किया गया है ताकि हिंदू जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। आज छोटा दरवाजा वहां पर खोला गया और उसी गेट नंबर 4 से जो नमाजी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। यहाँ पर आपने कभी इतनी भीड़ देखी जितनी स्थिति आज है यहाँ? इतने देखिए, मेरा तो बचपन से लेकर मैं आज 60 साल मेरी उम्र हो गई, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। इसी मस्जिद के इर्द गिर्द कहीं कुछ नहीं था, सारी चीजें सन्नाटी रहती थी, कभी इतनी भीड़ नहीं आई। अच्छा, पिछली बार जब सर्वे की टीम आने वाली थी तब भी कहे बहुत संख्या में नमाजी जुटे, पिछली बार से अब की बार में कितना अंतर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 40% टू 30 to 40% का अंतर है और नमाजी लोग कम ज्यादा आ गए हैं इस बार जो है। जबकि उन्हीं के किसी उलेमा ने अपील भी की है कि जितने लोगों की संख्या उतनी अंदर जाएं, लेकिन ये लोग करें कैपेसिटी के। उसके अलावा आप इतने सालों से रह रहे हैं, आपने कभी ऐसा देखा कि इतनी भीड़ रही हो, इतने नमाजी आते हो यहाँ? कभी नहीं देखा। कितनी मस्जिदें हैं इलाके में यहाँ? इस इलाके में देखिए, यहाँ पीछे दाल मंडी है, कुंडीगढ़ टोला है, ये सामने तो एक बीबी रजिया की मस्जिद है जिसके सामने जस्ट सामने है बीबी रजिया मस्जिद है, वहाँ सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। अच्छा, इस पीछे गलियों में जाइएगा तो यहाँ पे दाल मंडी है, कुंडीगढ़ टोला है, वहाँ भी तमाम मस्जिदें काफी हैं। आगे जाइएगा लंगड़ा हाफिज की एक मस्जिद है नई सड़क पे, तो तमाम मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा लोग
प्रतिष्ठित चीज है, थोड़ा सा हाईलाइटेड चीज है, तो हर आदमी चाहता है कि मैं यहाँ ठीक पे है, आके लौटूंगी मैं थोड़ा आपके सा पास नमाज अदा अलविदा। करूं, और जानकारी इसके आपसे अलावा लेंगे, कुछ नहीं है। बातचीत भी बाकी करते रहेंगे, संख्या लेकिन इस बहुत बीच ज्यादा है। कुमार अभिषेक का रुख करेंगे। कुमार, देखिए वहां पर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और इस पूरे मामले को लेकर दरअसल पहले से ही और कल देर रात तक ये कहा गया, इंतजामिया कमेटी और प्रशासन की एक मीटिंग भी हुई और ये आज के पूरे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम बातें कही गई। लेकिन आज क्या ये उम्मीद थी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुटेंगे, या फिर इसके लिहाज से भी पूरी तैयारी कर ली गई थी? देखिए, प्रशासन को लग रहा था कि आज काफी ज्यादा तादाद हो सकती है और ये इस बात को आप समझ सकती हैं कि जैसे ही हम लोग गदौलिया से या फिर जो आप दूसरे रास्ते हैं उससे जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो छोटे छोटे कई बैरिकेड्स लगाए गए आज, और यही वजह रही कि कई बैरिकेड्स पर आज नमाजियों को रोका गया। बीती रात को ही जो प्रशासन के साथ एक मीटिंग हुई थी मुस्लिम पक्ष की या इंतजामिया कमेटी की, उन लोगों ने कहा था कि ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे और इसकी कोशिश भी हुई। बाकायदा उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज निकाला और उसमें यह कहा कि अपने अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ लें क्योंकि यहाँ वजू की भी दिक्कत है और ऐसी स्थिति में आप लोग ना आए। बावजूद इसके जो नमाजियों की तादाद आज काफी रही। एक तो जैसे ही ये सर्वे खत्म हुआ, सर्वे रिपोर्ट जब दाखिल हो गई, उसके बाद से ये पहला जुमे का नमाज था। लोगों में उत्सुकता, उत्कंठा, लोगों में की भावनाएं कहीं ज्यादा थी, इसलिए आज काफी तादाद में लोग यहाँ पर मना करने के बावजूद आए, यानी कि इंतजामिया कमेटी ने ये मना कर रखा कि लोग ना आए, बावजूद इसके लोग आए।